सो बीना जी, आपकी जर्नी में हमने आपके बहुत सारे पहलू देखे। एक बीना जी है कि जो पीडियाट्रिशियन है, एज अ प्रोफेशन डॉक्टर कर रहे हैं। एक बीना जी है जो बहुत अच्छे मदर भी हैं, अपने फैमिलीज, अपने बच्चों को बहुत अच्छी सी गाइडेंस देकर एक अच्छी लाइफ दे रही है। एक बीना जी है जो अपनी खुद की थॉट प्रोसेस देकर राइटिंग फॉर्म में वर्ल्ड में एक अलग इम्पैक्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं बाय राइटिंग दिस बुक्स। और बीना जी के और कितने पहलू हैं? I would like to welcome you again, बीना जी, to Srijan Talks. थैंक यू। पिछली बार हमने बहुत सारी आपकी लाइफ की इंस्पिरेशनल बातें सुनी। उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी वो थी आपकी बुक्स जो आपने लिखी है। जो ओघड़ शंकर जो कैरेक्टर है जो आपने बनाया, वो कहाँ से आपके दिमाग में थॉट आया और क्या इंस्पायर किया आपको वो लिखने के लिए? मेरे पिताजी ही वॉज सिविल इंजीनियर और बहुत ही शांत प्रकृति के थे और कभी ऊंची आवाज़ में हमें कभी डांटा नहीं है और कभी भी ऐसे इंसल्ट नहीं करते थे। सब बच्चों को बहुत प्यार से बातें करते रहते थे, लेकिन कभी कुछ स्टूपिड किया तो धीरे से बोलते थे, आज तो ओघड़ शंकर जेवू करे छे। So to me that ओघड़ शंकर is something who is otherwise quite brilliant but he's doing something stupid. तो ये मेरे दो कैरेक्टर है। तो ओघड़ शंकर की बर्थ तो मेरे पिताजी के कैरेक्टर उन्होंने जो बताया, ओघड़ शंकर somebody who is otherwise quite intelligent but is doing something foolish. तो ये ओघड़ शंकर, फिर मैंने दूसरा कैरेक्टर लिखा है, वो नाम है बोघड़ शंकर, विच इज ऑपोजिट ऑफ ओघड़ शंकर। तो ओघड़ शंकर का कैरेक्टर में ऐसे कि हम लोग मामूली अपनी लाइफ में सब कुछ सोच विचार करके करते हैं, या तो किसी ने बताया हम लोग वो करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेना होता है, कुछ निर्णय लेना रहता है, तो हम ये लेते हैं निर्णय या दूसरा निर्णय लेते हैं। तो ये पूरी किताब लिखा है ओघड़ शंकर। तो वो किताब में मैंने दो कैरेक्टर हैं, ओघड़ शंकर और बोघड़ शंकर। तो ओघड़ शंकर वो है कि जो हर टाइम कुछ उल्टा सुल्टा ही करता है और जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ही इज़ डूइंग बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग और बिकॉज बाई हैबिट ही इज़ डूइंग लाइक दैट। तो ये हम लोग जो भी कुछ करते हैं लाइफ में, उसमें हम सोचते नहीं है। और लाइफ कैसे जीना, धर्म का मतलब है कि शोइंग द वे ऑफ लाइफ। तो सभी धर्मों में स्क्रिप्चर जो है, वेदर इट इज़ गीता और बाइबल और कुरान और जैनिज़्म के जो भी किताबें हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम वो रास्ता पढ़ते नहीं है, सिर्फ पढ़ते बाय हार्ट करते हैं। गुरु गोविंद साहब को हम लोग सर पे रखते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में शायद हम यूज़ नहीं करते हैं। जो अगर यूज़ करेंगे तो शायद हम उसको अपने उसमें बेटर वे में करेक्ट ले सकते हैं, मतलब वी कैन इम्प्लीमेंट इट एंड गो ऑन अ बेटर वे रादर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो ये किताब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से लिखी है कि बीना ने बहुत टाइम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी, पर जब धर्म के जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उस हिसाब से मैंने लाइफ चेंज करी, तो मेरी ज़िंदगी बेहतर 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 बनती गई। तो मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई डोंट यू फॉलो स्क्रिप्चर। राइट, मतलब तो जो आज ये बुक पढ़ रहे हैं या तो फिर जो अभी सुन रहे हैं, उनको अगर हम मैसेज देंगे कि ये बुक कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सा पर्सपेक्टिव रख के। अरे कोई सुना नहीं गए बाबा, खुशबू जी, सभी को तो अपना लगता है कि मैं जो सोचता हूँ बहुत ही सही है और मुझे जो धर्म है, मैं तो सभी ज्ञान है, मैं ईश्वर के बारे में सभी कुछ जानता हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ। मैं ही सर्वज्ञानी हूँ। तो और मेरे बड़े ऐसे कह के गए, या तो बड़े बेवकूफ़ थे, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। तो मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। देखो ये लड़का ऐसे दिखता है ना कि थिंकिंग टू मच, आई एम स्मार्ट, लेकिन वो जो बेवकूफ़ी करता है, तो मैंने वो बेवकूफ़ी मैंने सीधे से बोलेगा कि ये बेवकूफ़ है और ये सही है, तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में कहा ही है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को माफ़ करना, गलती किसी की है तो उसे माफ़ करना, ये सभी धर्मों में लिखा है। कुछ नथिंग, मैं नहीं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन
वो माफ़ करना कितना इम्पोर्टेंट है वो बात कभी समझ में नहीं आती है। तो मेरी एक किताब में स्टोरी है पप्पानी चेकबुक। तो पप्पानी चेकबुक में ओगर शंकर है। तो किताब में चेकबुक पढ़ी है, चेकबुक में सिर्फ तुम्हें उसे नाम लिखना है और दे देना है। वो चेकबुक में नाम लिखा है क्षमा। तो कुछ कितने चेक दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गॉड डजंट से कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो बहुत आसानी से मैंने कहा है कि पप्पानी चेकबुक जितने चाहे इतने चेक दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओगर शंकर कहता है मैं चेकबुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अगर चेक दिया तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। अरे भाई, क्षमा देंगे तो तू बैंकरप्ट नहीं होने वाला। और यहाँ मैंने लिखा है कि जब जब क्षमा देते हैं तो उससे ज़्यादा आपके खाते में जमा होता है। हाँ। ये मेरी स्टोरी मतलब का हम जितना फॉरगिवनेस देंगे उतना आपको अच्छी मिलेगा। चीजें मिलती जाएगी, तो यही राइट? तो धर्मशास्त्रों में हाँ। लिखा है। लेकिन द वे है सेड कि ओनली बेवकूफ लोग हैं जो क्षमा नहीं देंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज, अगर इस चीज को हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, सो हर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ या कपल्स, मदर डॉटर रिलेशन, सन डॉटर रिलेशन, मतलब सन और फादर का रिलेशन, हर रिलेशन में ये चीजें अलग अलग सिचुएशन में आती है। तो आप एज अ पर्सनल इस चीज को कैसे डील करते हो जो आपने लिखी है, या फिर हाउ विल यू एडवाइज अदर? देखो, मैंने वैसे बता कि मुझे ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में मैंने जो जो काम किए और स्क्रिप्चर जब जब पढ़ा और वो पढ़ाई से मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई, तो मुझे लगता है कि लोगों को, तो मैं बेवकूफ़ थी कि मैं वो नहीं फॉलो कर रही थी। जैसे कि अंधारा किसी ने रास्ता दिखाया तो वो नहीं फॉलो करके खुद का, हाँ, जैसे कि अंधारा नहीं आती, तो सेकंड स्टोरी है। तो इफ़ यू हैव लाइट इन दिस रूम and you search for the source of light, then you will find out, isn't it? But if there is a darkness in the room and you try to search the source of darkness, वो तो कभी मिलना ही नहीं है। लेकिन हम हर एक प्रॉब्लम का कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो ओगर शंकर ऐसे ही कहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई बस मुझे जानना है। So he goes on search of source of problem. rather we should focus on the source of solutions. Solution. अभी ये बात कुछ नई नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ नई बात नहीं कर रही हूँ। तो स्क्रिप्चर में बताए, आप अगर सत्य बोलेंगे, आप धर्म करेंगे तो रास्ता सरल है। तो सोर्स ऑफ गुडनेस ढूंढने के वजह हम लोग सोर्स ऑफ डार्कनेस ढूंढते हैं, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये बात मैंने ऐसे मजाक में लिखा है कि अंधारा नहीं आंगड़ी। तो अंधारा को वो ओगर शंकर है, वो ढूंढता ही रहता है पूरी जिंदगी कि डार्कनेस कहाँ से आई, और नहीं मिलता है तो वो सर पटकता है। और ओगर शंकर सोर्स ऑफ गुडनेस करता है, वो जहाँ अंधेरा है वहाँ सोर्स ऑफ लाइट ढूंढता है और लाइट लेके आता है। बात खत्म हो गई। सही बात है। और मेरी जिंदगी में ये सब कहानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने खुद फॉलो करी है। थोड़ा मैं थोड़ी बोगड़ हो रही हूँ। You are trying to destroy your Sogar Shankar and you have already started following Bogar Shankar, right? मुझे पता है कि मैंने ओगर शंकर जैसे किया था। मैं बोलती थी मैं क्यों माफ करूं, उसकी गलती है, ही शुड एपोलोजाइज। मैं क्यों माफ करूं, माफी क्यों दूं, ये बात मुझे इतनी मेरे दिमाग में बैठती थी, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्यों माफ़ करूं। धीरे धीरे ट्यूबलाइट पेटी, माफ़ी करने में मेरा भलाई है। और ये बात जब मेरी ज़िंदगी में मैंने करी, जब मैंने लोगों को माफ़ किया और मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई, तो मुझे तो ढंढेरा पीटना है लोगों को, अरे बेवकूफ़ लोगों, अगर ओगर शंकर मत बनो, डैडी की चेकबुक है, जाके सबको फ्री में बांटो। तो बहुत सुंदर लिखा है जो पप्पा ने चेकबुक, कि चेकबुक तो वहीं पड़ी है, उठा के सही करके दे दो। किसी ने गलती करी तो उसको माफ़ी ही दे सकते। तो सिंपल बात है कि अगर गलती खुद की है तो वो करेक्ट करनी है, गलती दूसरे की है तो उसे माफ़ करना है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। राइट। अननेसेसरी चीज़ों को टॉक्सिक बनाने से अच्छा है कि हम उसको छोड़े, एक्सेप्ट करें, अगर गलती है तो एक्सेप्ट करी, मूव ऑन करो। अभी क्या है कि ये हरिया ना माने थे वरिया ना माने थे हरिया माने। सर्टन थिंग यू डोंट लर्न बाय लाइफ,
बट देन लाइफ टीचेस यू बाय एक्शन. सो आई अंडरस्टूड. तो मेरे अंदर ही ओघड़ है, मेरे अंदर ही बोघड़ है. तो मोस्ट ऑफ माई स्टोरीज आर एंडिंग તમે ઓઘડ શંકર છો કે બોઘડ શંકર. सो यू चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर. ठीक है, बोघड़ के जैसे करो या तो ओघड़ के जैसे बेवकूफ़ी रहो. मैं ऐसे कहा नहीं करती हूँ कि ओघड़ शंकर बेवकूफ़ है, बट मैं जब कहानी कहती हूँ तो छोटी सी कहानी, मोस्ट ऑफ देम आर फिनिशिंग इन 5 minutes और 7 minutes एट द मोस्ट. तो 7 मिनट में मैं कहती हूँ कि ओघड़ शंकर कितना बेवकूफ़ है, लेकिन एक भी बार मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँ कि ये बेवकूफ़ है. बट कोई भी समझेगा, करे इतनी बेवकूफ़ी क्यों करे. वाई शुड आई बी सो स्टूपिड. वे चेकबुक है, जो चेक देने से अगर मेरा खाता में पैसा जमा होता है तो मैं चेक क्यों ना दूँ. लेकिन नॉर्मल ऐसा होता है कि अगर मैं आपको चेक दूँ तो मेरे खाते में से डेबिट होता है, लेकिन पप्पा की चेकबुक में ऐसा नहीं है. मैं अगर आपको क्षमा करती हूँ तो मेरे खाते में पैसा जमा होता है. तो ये बात मेरी ज़िंदगी में बनी है. सो ज़िंदगी में मैंने स्क्रिप्चर से जो सीखा वो मैंने अपनी स्टाइल से, और मैं ऐसे बड़ी मिस्चीवियस हूँ, नॉटी हूँ, तो मैंने नॉटी तरीके से बातें बताई है, क्योंकि जो बताना था तो व्यास महर्षि ने बता दिया, और तो कुछ मुझे नया तो कुछ कहना नहीं है. अपने तरीके से उसको ढालने की कोशिश करी. ठीक है, मैं मेरी स्टाइल से कहती हूँ, मजाक मजाक में कह देती हूँ कि ओघड़ शंकर क्या कर रहे हो. राइट. तो आपने ऐसे ही अपनी स्टाइल से एक दूसरी किताब भी लिखी है, राइट, वुमेन एट द नेक्स्ट डोर. तो उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है? वुमेन नेक्स्ट डोर का बात बिल्कुल अलग है. मैंने देखा कि ये किताब मैंने लिखी वुमेन नेक्स्ट डोर, दैट आई रोट आई थिंक व्हेन आई वाज 50 year old. उसके तब मैंने पब्लिश करी. तो यहाँ वापस मेरे डॉक्टर का दिल है. तो मैंने देखा कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, दुनिया कहते नहीं है लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे कहती है जैसे पूरी दुनिया बहुत बंगार है, बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है, कहीं अच्छा नहीं है. तो मैंने ये वुमेन नेक्स्ट डोर की किताब लिखी है, जो मेरे पर्सनल लाइफ में मैं जो वुमेन को मिली हूँ और वो उनमें मुझे कुछ अच्छा दिखाई दिया, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो वो बात मैंने कही है कि ये दीज आर रियल स्टोरीज, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इमेजिनरी. तो किसी की कोई आपकी कोई बात मुझे बहुत अच्छी भा गई कि ये बहुत अच्छा था, मुझे सीखने को मिला, अरे खुशबू ने ये कंडीशन में ऐसा किया, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छी बात है. तो ये बात मैंने कहानियों में बताई है. वेदर इट इज़ माई स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड who is a doctor, Dr. Pragna Desai. She is now in London. And हम लोग साथ में पढ़ते थे मेडिसिन में. तो कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता था, कोई सब्जेक्ट वो अच्छा करती थी, तो यूज्ड टू मेक नोट्स और वो नोट मुझे देती थी. और बाय चांस मैंने लाइब्रेरी में वो किताब मैं पढ़ रही थी और वॉशरूम में गई, वापस आई तो कोई वो नोटबुक चुरा के लेके गया. तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बुरा हुआ कि उसके इतनी मेहनत से नोट बनाई है और अभी नहीं मिल रही है, मैंने गंवा दी. तो शायद वो बहुत नाराज़ हो जाएगी फ्रेंडशिप में हमारा कि ये क्या है, बीना कितनी केयरफ्रेस है, केयरलेस है. लेकिन उसने मुझे बताया, बीना एक कोरी नोट ले आओ. सो ऑल दैट शी वांटेड मी टू गिव अ ब्लैंक नोटबुक सो दैट शी कैन राइट अगेन. तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि गलती मेरी थी कि मैंने उसकी बहुत मेहनत करके बनाई हुई नोट मैंने गंवा दी. लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री विथ मी और सेइंग शी इज़ यूजलेस और यू नो फ्रेंडशिप पे एंड करो, हमारी फ्रेंडशिप आज तक इतनी बनी हुई है. शी इज़ इन लंदन, आई एम इन बॉम्बे, बट शी डजंट रिमेंबर कि जैसे कि मैंने उसकी नोट गंवा दी. आई रियलाइज दैट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर. Similarly, all the beautiful things which has happened in real women, they are ordinary women. Woman next door means something you see every other day, but we take it for granted. तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं हम नहीं देखते, छोटी छोटी बातें हैं. एक कहानी है बच्चे की कि जो ड्राइंग की एग्ज़ाम दे रहा है और उसके बाजू वाले लड़के ने जानबूझ के उसकी ड्राइंग ख़राब कर दी.
तो ये कोई भी बच्चा गुस्से करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, कोई ड्राइंग खराब कर दी तो, लेकिन वो इतना प्यार से बात करता है। तो ये अच्छाई मुझे, आई वॉन्ट टू हाईलाइट इट, कि ज़िंदगी में अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखता है। राइट। द वुमन नेक्स्ट डोर लाइक वेरी कॉमन, मतलब हर इंसान में, हर विमेन में अपनी डेली रूटीन स्ट्रगल में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। आई थिंक यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप उन सबको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स के साथ डाल के आप उसको एक बुक में स्टोरीज के फॉर्म में डाल पाए। राइट। वो सवाल तो ये वुमन नेक्स्ट डोर, क्योंकि यूजुअली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। करेक्ट। तो स्त्री को इतना स्पेशल है, वो कौन है, वो बाजू वाला घर में रहती है, जैसे इतना कैजुअल कहते हैं, लेकिन उनमें भी कोई अच्छाई है। तो जिंदगी में सभी जगह पे अच्छाई होती है। आई बिलीव कि हर फैमिली मेंबर या फिर हर फीमेल एक दूसरे को इस तरीके से देखना शुरू करे कि भाई उनमें भी कुछ अच्छी बात है, रादर देन फाइंडिंग, या हर इंसान में कुछ तो ब्यूटीफुल है, लेकिन हम देख नहीं पाते और हमारे पास कंप्लेंट ही होती है कि दुनिया बड़ी खराब है, क्योंकि वी डू नॉट सी द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो वुमन नेक्स्ट डोर का मेरा एग्जाम्पल, किताब लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि अरे बाबा दुनिया बड़ी अच्छी है, देखो तो बड़े अच्छे लोग हैं, और दीज आर ऑल रियल पीपल। आज भी इसमें से सम वीमेन आर स्टिल अलाइव। जब भी लिखा तब तो सभी जिंदा थे। मतलब हर किसी में ऐब मत देखो, अच्छाइयाँ भी देखो। एंड आज कोई इंसान है नहीं है, हम उन चीज को, उनकी अच्छाइयों को याद रखें। राइट। कुछ वो सिर्फ देखना का सवाल नहीं है, रियलाइजिंग कि सच ब्यूटीफुल क्वालिटीज आर दैट पर्सन हैज, तो आप खुश रहेंगे ना। देखो मुझे लगता है कि हम लोग जब बुफे में जाते हैं ना, तो बहुत सारे फूड होते हैं, तो मैं देखती हूँ सभी के प्लेट में सभी चीज़ ट्राई करते हैं, थोड़ा चाट मसाला भी खाते हैं और ये मैक्सिकन भी खाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों न करें। जैसे मैंने बिजनेस किया, अच्छे से बिजनेस किया, पैसे कमाए, अच्छा लगता है, पैसे मेरे काम में आते हैं। और ज़िंदगी में मैं जो स्कूल में पढ़ी थी, वहाँ मुझे साहित्य, संगीत और कला उसका बेसिक नॉलेज मिला था। और मुझे बहुत ही सुंदर लगता है कि ज़िंदगी में म्यूज़िक ना होए या डांस न हो। मैंने मणिपुरी डांस में 5 साल पढ़े, और अर्जुन भाई सर करके हमारे गुरु थे, झवेरी सिस्टर के, तो मणिपुरी डांस मैंने 5 साल सीखा। अगर मैं जब भी बोलती हूँ तो मेरे हाथ शायद ऐसे हो जाए, तो वो मेरे डांस का पोस्चर है, मैंने कॉन्शियसली नहीं करती हूँ। तो उसी तरह संगीत ने मेरी ज़िंदगी में इतना दिया है। और मेरी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई जब रही थी, लेकिन संगीत ने मुझे इतना समृद्ध किया था कि मैं जो फाइट करती थी, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो शायद साहित्य का मैंने जो पढ़ा और संगीत और कला, उन्होंने मुझे नरिश किया है। सो ये नरिशमेंट के बिना मैं नहीं रह पाती, या मैं टूट जाती। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए तो मैं उसमें से बाहर आई, तो मैं उसकी शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा संगीत का मैंने सुने हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार को मैंने सुने हैं। मैं क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक सीख रही हूँ अभी भी, तो एज का बार नहीं है कि मैं सीखती हूँ अभी भी, और अलग अलग। तो ये संगीत कला हमें समृद्ध करती है। और हम लोग कहते हैं विटामिन ए नहीं है, विटामिन बी नहीं है, तो सब लोग डॉक्टर लोग कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो कि कहना अरे तेरे पास संगीत नहीं है, तेरे पास डांस नहीं आता है। साउथ इंडिया में हर एक लड़की या लड़के कुछ न तो आर्ट रहते ही है। राइट। और साहित्य, संगीत और कला मेरे लिए ज़िंदगी के आवश्यक घटक है, और मैंने बहुत एंजॉय किया है। और मैं जो कुछ हूँ उसने, संगीत ने मुझे क्या दिया, साहित्य ने क्या दिया, और नृत्य ने क्या दिया, मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखों में आप देखेंगे मेरे पूरे इंटरव्यू के दरमियान मेरे मुंह पे से शायद हंसी गई नहीं है। That expressions, yes, gestures. ये मेरे डांस के टीचर ने मुझे सिखाया है, तो नेचुरली मेरा फेस पे स्माइल रहता है। तो ये डांस का बिकॉज ऑफ आई लर्न डांस, तो मेरे लिए स्माइल इट्स बिकम अ कॉमन पार्ट ऑफ
बीना. बीना. तो that has come because of the dance which I had learned. That's तो great. डांस के पूरे स्टेज पे तुम 3 घंटे काम करो या कितने घंटे डांस करो, योर फेस हैज टू बी स्माइलिंग. और मुझे याद है कि मेरे टीचर मुझे कितने डांटते थे अगर मेरा फेस जरा भी स्माइलिंग कम हो गया. तो एक दिन तो उसने मेरे को बोला जब तक तेरा फेस में से जरा भी ऐसा होगा मैं नहीं चलाने वाली. तो अभी ये इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं कहीं भी आप देखो तो यूजुअली मेरा फेस स्माइल होता है, मैं कॉन्शियसली नहीं करती हूँ, हो ही जाता है. तो वो डांस ने मुझे दिया है. ऐसे अभी आपसे बात करते होते मैं रियलाइज करती हूँ कि ये शायद डांस की वजह से ऐसे आवाज़ की कंट्रोल ऑफ म्यूजिकल नोट्स व्हेन आई एम टॉकिंग देयर इज फ्लक्चुएशन ऑफ वॉइसेस. ये शायद मैंने म्यूजिक में सीखा है. तो साहित्य में जो मेरी सोच है, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न साहित्य या कालिदास से सीखा या वो मुझे पता नहीं है. लेकिन साहित्य ने मेरी जिंदगी में तो कला इज अ मस्ट. स्किल्स होती है तो हम बहुत सारे चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में. That becomes part of your life. जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इज नेसेसरी फॉर फूड. वैसे दिस काइंड ऑफ हॉबीज इज वेरी नेसेसरी. एब्सोल्युटली नॉट अ हॉबी, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. राइट. सो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी कलाकारी की लिस्ट में? नहीं, कलाकारी की लिस्ट में ऐसे तो मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ. जब मैं बहुत नाराज होती हूँ तो आई डोंट लाइक टू वर्बलाइज. मुझे जो कहना नहीं है, मैं आपको नहीं बताना चाहती कि मैं बहुत अपसेट हूँ, तब मैं ड्राइंग करती हूँ. ओके. और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई एंगर, फ्रस्ट्रेशन इन ड्राइंग. आई डोंट लाइक टू स्पीक कि मुझे ये प्रॉब्लम है. तो ड्राइंग हैज बिकम माई एक्सप्रेशन ऑफ माई पेन एंड प्रॉब्लम. दैट्स माई वे ऑफ सेइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. तो जब कलर वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे मैं काम हो जाती हूँ. तो मेरे लिए वो मेडिटेशन हो जाता है. और एक कॉन्शियसली सब नहीं होता है. तो जैसे कला होना ही चाहिए. जैसे खाने में हम लोग कहते हैं ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन होना चाहिए. तो मैं सोचती हूँ कि कला इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ. और बिजनेस भी करना मुझे अच्छा लगा क्योंकि पैसे कमाए. राइट. सो आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. राइट. एंड बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया एंड यू आर स्टिल. बहुत खुश हूँ. हाँ, बहुत खुश हो. वो आपकी खुशी आपके चेहरे पे दिख भी रही है. यस. एनीथिंग एल्स आप कुछ ऐसा हिडन पार्ट शेयर करना चाहे अबाउट बीना? यस, वन थिंग आई से कि बीना का एक मतलब सच होता है. और मैं समझती हूँ सच इज सो मच फंडामेंटल थिंग एट द कोर ऑफ एन इंडिविजुअल. और मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक साधु बैठा है और वहाँ 2 रास्ते हैं और एक औरत भाग के आती है, उसके पीछे गुंडे पड़े हैं. तो शी गोज़ टेक्स अ राइट टर्न और साधु को कहती है कि मेरे पीछे पड़े हैं तो आप उन्हें बताना मत कि मैं राइट साइड पे गई. और अगर वो गुंडे लोग आ गए तो साधु ने क्या कहना चाहिए? तो लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल है कि ही शुड नॉट से कि ये राइट पे गए, नहीं तो वो लोग तो वहाँ जाके मारेंगे. मैं सच का इतना रिस्पेक्ट करती हूँ और मानती हूँ कि ये सच, अगर साधु रियली सच है वो बता सकता है कि ये राइट पे गए. लेकिन ये सच में इतनी ताकत है कि वो गुंडा है ना तो अपना एक छोड़ देगा, वो औरत को प्रोटेक्ट ही करेगा. हार्म करने का तो सोच ही नहीं सकता है. अगर सच की ये ताकत है, इफ ही सो ट्रूथफुल ऑल हिज लाइफ, देन दैट पर्सन विल स्टॉप. राइट पे गई सच बोल दे कि ये राइट पे गई औरत, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये सच की ताकत है. सब संत लोगों ने पुरवार किया है, लेकिन हम ओकर शंकर बन जाते हैं, सच नहीं बोलते. That's wonderful thought. Again, thank you so much for sharing such beautiful journey. My joy, really is my joy. तो ये किताब लिखने का मेरा उद्देश्य ऐसा है कि सिर्फ देखना नहीं है, you should feel good about it. कि I met somebody, I met खुशबू, she has got some very beautiful thing. तो मैं खुश ही रहूँगी.
जैसे कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा खुशबूदार गार्डन में गई हूँ, और अगर मैं कचरा टोकरी के आजू बाजू जाऊँगी तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मुझे कहना है ये किताब के कि ज़िंदगी में जो सामान्य लगता है, वेरी कॉमन पर्सन, दे हैव समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप देखो और एंजॉय करो बीइंग विद देम। तो ये सब रियल वीमेन है, बहुत सीधी सादी, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जो मुझे बहुत भाया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो फ्रेंड है, शी इज रेडी टू हैव अ ब्लैंक नोटबुक। अरे बाबा, ब्लैंक नोटबुक, शी हैज टू अगेन डू द होल वर्क अगेन। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग एंग्री एंड यू नो ब्रेकअप फ्रेंडशिप, मैं उसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं करी। मैंने एक किताब भेजी उसे, तो हंसने लगी, अरे सुबीना, ये भी क्या याद रखा, ये भी याद क्या रखा। शी नेवर सेड ये क्या बात है, मैं वांची में कहीं प्रज्ञा तूने एक किताब पढ़ी क्या? हाँ खबर छे। So she didn't want to say I did something great. Yeah. Now, this is what happens in our personal life. All women are real. मतलब हम करते जाते हैं लेकिन हमें खुद रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमारे जगह पे what we are doing is good. It's something very nice. Very nice, yeah. तो मतलब हाँ, इसमें ये भी है कि हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो उसको पहले खुद भी अप्रिशिएट करो, तो शायद लोग अप्रिशिएट करेंगे। Not really. Like good is good is good. Something very beautiful. I want to show it to the people that there are beautiful things all around. और इनका प्रीफेक्स में इज रिटन बाय वन वेरी बिग क्रिटिक who writes very strong thing about literature. Okay. तो इसे कि मैंने तो मेरे आसपास जो लोग थे उनको एक देखने का नज़रिया तूने चेंज कर दिया। ये किताब जब उन्होंने पढ़ी, और ये किताब धीरूबेन पटेल, शी इज द ऑल इंडिया प्राइज विनर, अवार्ड विनर। व्हेन शी गॉट द बुक शी सेड कि बीना, मैं तो पूरी किताब एक ही सिटिंग में पढ़ ली, क्योंकि यहाँ डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास जो ब्यूटीफुल थिंग्स है विच वी मिस आउट, सो यू आर शोइंग। तो मेरा नज़रिया बदल दिया कि आपने उसे खरी पहचान दी। तो हम लोग को खुशबू ने क्या नहीं किया मेरे फ्रेमवर्क में, आप नहीं बैठी, वही बात मैं याद करती हूँ। खुशबू में जो मुझे ब्यूटीफुल लगा वो sort of I forget. Yeah. The woman next door is a story of beautiful To change things. the perspective. In reality. See the good things. In reality, yes. In reality. That's beautiful thought, and thank you so much for sharing this beautiful thought of both the books. And I believe कि अगर किसी ने नहीं पढ़ी है और आज ये podcast देख रहे हैं तो you can comment below and ask for this book, right? And this beautiful book जो आपने लिखी है, and I'm sure with the help of your daughter and family, it is now available for all the audience. You can have this over YouTube, and आप इसके illustrations बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने जीवन में उतार सकते हो, राइट? सो इसकी जो भी लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, सो एनीवन हु इज लिसनिंग दिस कैन हैव द एक्सेस टू दिस बुक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर थॉट टू एंटायर वर्ल्ड। आई से कि जो लोग भी ये देख रहे हैं, जहाँ तक भी हम ये पहुँच पाए, उन सब के लिए। मैं बहुत रिलक्टेंट थी दोनों किताब लिखने के बारे में, और मैं सोचती थी मैं क्यों लिखूं। तो मेरी बेटी ने एक सेंटेंस बताया कि मम्मी दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो जिंदगी को इतना तो दे के जा सकती है, थोड़ा सा कुछ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर यूनिवर्स विच हैज़ ब्लेस्ड मी। व्हाट आई एम टुडे इज़ बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स इज़ सो ब्यूटीफुल, और उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ यूनिवर्स को, ठीक है, मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। That's such a great thought. Thank you so much again for coming to Srijan Talks and sharing this theory of this book. Thank you. Thank you.